बनु केनका के वाक़यात के मुतालिक हम सुन रहे थे गौहर भाई से तफसील के साथ। कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें बड़ी यहाँ पे समझ में आती हैं और ये हमारी टीम वर्क से रिलेटेड भी हैं। पहली बात ये है कि माहिदों की पासदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे क्या हुआ था कि यहूद ने, जो कि उस वक्त मदीना मुनव्वरा में बस रहे थे, उन्होंने जो उनके साथ माहदे तोड़े थे उससे जो है वो एतमाद भी ख़त्म हुआ और फिर नौबत जो है वो लड़ाई झगड़े तक पहुंच गई। जब कुछ लोगों, कुछ कौमें या कुछ लोग या कुछ अफराद कोई प्रॉमिस करते हैं, कोई एग्रीमेंट करते हैं, तो उसको निभाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी में हम आपको जो है वो एक और मिसाल देते हैं, जो हज़रत मोहम्मद अशरफ सुलेमानी रहमहुल्लाह की ज़िंदगी से है कि एक मरतबा उन्होंने अपना मकान बेचना था, मकान का सौदा तय हो गया, वो शख्स चले गए। एक और साहब आए कुछ देर के बाद और उससे अच्छी कीमत दी। तो उन्होंने फरमाया कि मैं जो है अब ज़ुबान दे चुका हूँ, मैं अभी जो है आपका सौदा जो है वो कबूल नहीं कर सकता। तो उस शख्स ने कहा कि आपने लिखा तो नहीं है, ये तो एक आपकी बस बात हुई थी। तो हज़रत ने फरमाया कि ये बात भी जो है वो, चूँकि ज़ुबानी जो वादा है वो भी वादा है, तो मैं वादा खिलाफ़ी नहीं कर सकता। तो आप बड़े मशहूर थे अपनी बात रखने में और अपने जो है अल्फाज रखने में। तो ये तो अभी की मिसालें हैं, हमें सहाबा की ज़िंदगी में भी कितनी मिसालें मिलती हैं। तो मुआहदों की पासदारी बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि जहाँ पे लोग इकट्ठे बसते हैं, इकट्ठे जो है वो रहते हैं, उसकी हिफाजत बहुत ज़रूरी होती है। अभी इसका जो बनी कैनका का वाक़या हमने सुना, इसके पीछे एक और मुहर्रक भी बताया जाता है कि मुसलमान औरत जो है वो इनके पास कुछ ख़रीदने या बेचने आई थी। ये ज़्यादातर इनका काम लोहे का और ज्वेलरी का काम होता था और इसीलिए लोग बहुत अमीर भी थे। तो किसी ने शरारत ये की कि उनके साथ जो है कुछ ऐसी चीज़ बांध दी कि जब वो खातून खड़ी हुई तो उनके चेहरे से नकाब उतर गया। तो ये सारे हंस पड़े। तो वहाँ पे एक मुसलमान खड़े हुए थे, वो फिर जो है वो उनके जज्बात उबल पड़े और फिर यहाँ से लड़ाई का आगाज़ हुआ। तो अब यहाँ पे क्या है कि कम्युनिटी के किसी एक फ़र्द की अगर आप इंसल्ट करते हैं या उसको किसी इंसल्टिव बिहेवियर की तरफ ले जाते हैं, तो उसके फिर कितने बड़े कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं, जो कि अभी हमने सुन लिए। और फिर ये कि अंदरूनी मसाइल का हल जो है वो विजडम से, जस्टिस से होता है। जैसे कि मुहासरा कर लिया गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बावजूद जो है वो उनको जो है कुछ कहा नहीं गया जब उन्होंने बाहर जाने की और इस इलाके को छोड़ने की। तो बजाय ये कि मज़ीद खून खराबा होता, लड़ाई झगड़ा होता, तो उनको उस हाल पे छोड़ दिया गया और सुलह पसंदी और अमन के साथ ये मसला हल हो गया। यहाँ पे दो चीज़ें समझने वाली हैं कि मुसलमान इस्लाम जो है हमें सुलह पसंदी और अमन का जो है वो पैगाम देता भी है और उसके ऊपर रखता भी है, लेकिन उसके साथ साथ इस्लाम को या मुसलमानों को तकलीफ जब पहुंचती है तो उसके खिलाफ खड़े होने का और उसको जो है उसका मुकाबला करने का या उसको रोकना, ये तीनों चीज़ें हैं कि उसको जो है उसके खिलाफ खड़े होना, उसके कंपटीशन करना, मुकाबला करना, या उसको पहले से ही रोक देना ताकत के ज़रिए या किसी और ज़रिए से। ये सारी की सारी चीज़ें सीखनी भी हैं और इसके ऊपर अमल भी करना है, क्योंकि सेल्फ डिफेंस एक ऐसी चीज़ है जो कि दुनिया में हर बंदे का राइट है, हर इंसान का राइट है और ये हमारा भी राइट है। तो ये चीज़ें जो हैं हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर लेके आनी हैं। आज के लिए बस इतने ही। गौहर भाई से रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट करते हैं कि वो दुआ फरमा दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।